कोई भी वन गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए बिना केंद्र सरकार की अनुमति के उपयोग को नहीं लिया जा सकेगा। जो कृषि में हम देखते हैं जंगलों के अंदर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है ना, क्या वो कितना लाभकारी? जो आपकी फेंसिंग है वहाँ पे जो करंट छोड़ता है, किसान अक्सर पढ़ने में आता है। आपका नाम विनोद है ना? जी सर। तो विनोद का क्या अर्थ है भाई? सर विनोद का सर अर्थ है खुशी और आनंद। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक आनंद विभाग बनाया हुआ है, क्या करता है? सर इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है सर, माफी चाहूंगा सर। चलो कोई बात है। नाम से संबंधित में एक विनोद के साथ में कई बार एक शब्द आता विवेक। जी सर। तो विवेक का क्या मतलब होता है? सो विवेक एक प्रकार से सर धैर्य से कह सकते हैं, और समझ किसी व्यक्ति में किसी प्रकार किसी कार्य को करने में, ये बोल। आपने दो पद हैं यहाँ पे, सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल। जी सर। इसमें आपको कुछ शक्तियां मिलेगी काम करने के लिए। जी सर। है ना? जी सर। जिसके तहत, क्योंकि हर कोई तो नहीं कर सकता, जिसको पद दिया है, जिसको वर्दी दी है, जिसको पावर दिया, वही काम करेगा। जी सर। है ना? तो आपके पास कुछ पावर है। जी सर। आप कहा था बंदूक भी है। जी सर। एक आदमी लकड़ी काट रहा है, आपके मना करने पर भी नहीं मान रहा है। जी सर। आप वहां पर आपके पास बंदूक भी है सर। जी सर। अब आप अपने विवेक का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जी सर सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा कि उनको चेतावनी दूं कि ये अवैध कार्य है, लकड़ी काटना एक अवैध कार्य है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके सबसे पहले चेतावनी दूं। कभी वो फिर भी नहीं मानते तो मैं अपने अधिकारी को, स्टाफ को बोल के उनको उन पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन कोई हिंसा या गोली का इस्तेमाल नहीं करूंगा सर। एक मौका दूंगा उनको ताकि वो उस चीज़ों को अब हाँ सॉरी सर। ठीक है, आप बोल ठीक रहे बिल्कुल कि सर। आप उसको, आपके पास शस्त्र है, गोली नहीं मारोगे, आप उसको चेतावनी दोगे। जी सर। फिर भी नहीं मान रहे हैं, जी सर। तो आपके पास गोली चलाने का पावर तो नहीं कि आप किसी को मार दोगे ना। जी सर। तो आप नहीं चलाओगे, बोलिए मुझसे जी कि सर। मैं गोली नहीं चलाऊंगा। जी सर। जो दूसरा टूल है उसको पकड़ना, पकड़ना जो भी हो सकता है वो सब करोगे, लेकिन चेतावनी दोगे, ये करोगे, ये करोगे, ठीक है। जी सर। अब गोली कब तक नहीं चलाओगे? माँ तो वो कुल्हाड़ी लेकर आपके ऊपर ही आ गया, तब क्या करोगे? सर उस स्थिति में कभी आत्मरक्षा की बात होती है, हाँ, तो सर मैं कोशिश करूंगा कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि आत्मरक्षा जब करनी पड़ जाए तब आपके पास वो शस्त्र दिया, आत्मरक्षा के लिए ही दिया है। जी सर। ठीक है, बाकी तो फिर भी सर मैं पैरों में कोशिश करूंगा सर। वो उसके फिर तरीके हैं। जी सर। आप जोबट के रहने वाले हैं? जी सर। आ, क्या अभी तक खेती बाड़ी में भी कुछ रुचि रही है क्या? जी सर रही सर। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है खेती की जो वन के ऊपर वन वन और कृषि, कि वन रहेगा तो कृषि ठीक चलेगी, कृषि ठीक रखने के लिए जंगल होना जरूरी है, इस बात को कैसे रिलेट करोगे? सर मुख्यतः सर देखा जाता है कि जो कृषि है एक ही प्रकार से फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर है, जलवायु परिवर्तन के ऊपर। जिस तरह से हम खेती करते हैं, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया सर, ये हो सकता है सर जो फॉरेस्ट के साथ मिलकर कर सकते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो समस्या है वो वो कई बार को बहुत सारा कीट पतंगे लग गए, रोग आ गया जी सर। है, हमने दवा छिड़क दी तो मर गया। जी सर। तो जंगल के रहने से कृषि पर क्या प्रभाव है इसके, या मानव पे क्या प्रभाव है? मैं थोड़ा शॉर्ट में सुनना चाह रहा हूँ, जल्दी से बता दो। सर मुख्यतः तो
जलवायु परिवर्तन से देखा जाता है। और सर मैन और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सर, कि जिस तरह से सर कभी नीलगाय, मैन और ह्यूमन, सर सॉरी सर, मैन एंड एनिमल्स, सॉरी सर। राइट। कुछ ऐसे पौधा बताओ, वृक्ष बताओ जो जिनका फर्नीचर बनता है। सर फर्नीचर सागौन का बनता है। टिम्बर उत्पादन करने वाले वृक्षों के नाम बताइए, फर्नीचर जिनसे बनता है। सर साल, सोरा रोबस्टा। हम्म, और कहाँ सर मिलता है भाई सोलर का साल, कहाँ पैदा होता है? सर मुख्यतः दक्षिण क्षेत्र में एमपी के, जो होशंगाबाद, बैतूल। दक्षिण, दक्षिण तो नहीं है वो, आपके घर से तो पूर्व में है। जी सर, हमारे जैसे पूर्व में से लोग सेंट्रल लोकेशन देखा जाए तो। चलिए, साल आपने बताया, और बताइए जिससे टिम्बर उत्पादन होते हैं, वृक्षों का नाम पूछ रहा हूँ आपसे। सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पाऊँ। जलाऊ लकड़ी कौन से वृक्षों से मिलती है? सर बबूल, महुआ है। बबूल, महुआ। जी सर। औषधि पैदा करने वाले पौधों का, वृक्षों का नाम बताओ, पौधे नहीं, वृक्ष बोल रहा हूँ, जिनसे कुछ औषधियां बनाते हैं। जी सर, सॉरी सर। आराम से, घरों में उपयोग करते हैं भाई, दोवट के रहने वाले, बहुत उपयोग होता है। हम्म, वन्य जीव, ये तो सुना होगा, जी सर। और वन्य पशु, ये भी सुना होगा। जी सर। दोनों में क्या मतलब अंतर हो सकता है? सर वन्य जीव वो होते हैं जिनको हम मैनेज नहीं करते हैं, मतलब जो अच्छा, ओपन रहते हैं, ओपन एरिया में रहते हैं, जिसका हम पालन नहीं करते हैं। जैसे पशुपालन का हम एक तरह ठीक है। से पालन करते हैं क्लोज एरिया में। वन्य जीव और वन्य पशु जी सर। दोनों ही, मतलब जो घरेलू पालने वाले नहीं है, इन दोनों में क्या अंतर है? वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल। सर वाइल्ड, सॉरी सर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का नाम सुना है? जी सर। ये क्या होता है? सर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, जिसका मुख्य लक्ष्य था कि फॉरेस्ट की अवैध कटाई को रोका जाए, जो मुख्य, और ना, उसकी। ना, यहीं रोक देता हूँ आपको, ताकि दिमाग में गलत ना जाए। जी सर। ये फॉरेस्ट की कटाई को रोकने के लिए बनाई नहीं था, केवल 1.5 लाइन का एक्ट है। जी सर। कितनी लाइन का? 1.5 लाइन का। जी सर। वो ये है कि कोई भी वन क्षेत्र को, कोई भी वन भूमि को जी सर। गैर वानिकी उपयोग के लिए बिना केंद्र सरकार की अनुमति के उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। इतना से बड़ा एक्ट है वो, इससे ज्यादा नहीं। जी सर। बाकी तो फिर उसकी व्याख्या, समीक्षा, ये वो सब है। ओके सर। तो इसमें कंजर्वेशन शब्द में ऐसा लगता है कि कटाई के लिए है वगैरह, लेकिन ये केवल इतना सही है कि इसमें केंद्र सरकार की बिना अनुमति के फॉरेस्ट की लैंड को कोई भी गैर वानिकी उपयोग में नहीं ले सको। ठीक है, चलो आपको इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, थैंक यू सर। हम्म, थोड़ा सा ये बताओ, फूड चेन जानते हो? फूड चेन जी सर। क्या होती है? सर फूड चेन एक एनर्जी फ्लो के माध्यम है, जिसके एक पशु दूसरे एनर्जी फ्लो का माध्यम नहीं बोले, एनर्जी फ्लो है जी बस। सर, फिर जिसके ऊपर एक प्राइमरी से लेकर टर्सरी की एक चेन होती है। प्राइमरी से जो एक के ऊपर एक निर्भर रहते हैं पशु। थोड़ा और टेक्निकल बोलिए। आपने बायोलॉजी के हाँ का नहीं, पहले तो ये बताओ, मैंने नो देखा सर। नहीं है। नो सर। नहीं, ठीक है, एनर्जी का फ्लो है जी सर। वहां तक, ठीक है, लेकिन थोड़ा पढ़ के जाना, जी फूड सर। चेन और पिरामिड,
2 शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है? जी सर। ये पढ़ के जाना फारिश से उम्मीद की जाती है जी ना? सर। मेरे लिए मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूँ मैडम। जी सर। विनोद चोपड़ा, जी मैम। फिल्म मेकर का भी नाम है जी मैम। विधु विनोद चोपड़ा। जी। और आपको फिल्म देखना भी पसंद है, जी मैम। तो विधु विनोद चोपड़ा जो प्रोडक्शन है, इसकी पिक्चर, ऐसी मूवीज के नाम बताओ जो ये पशु पक्षियों पर ही है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। उन्होंने बहुत सारे मूवीज के नाम दिए हैं, क्या क्या नाम है, कुछ याद है? मैम पर्टिकुलर विधु विनोद चोपड़ा के डायरेक्टर के हाँ, हाँ। मैम ऐसी तो मूवी भी तो याद नहीं कर पाऊँ, लेकिन एक परिंदा मूवी थी। गुड, परिंदा थी। पहली मूवी भी ऐसी ही थी कुछ, ऐसे ही नाम पर थी, शिकार। वन्य जीव के नाम पर, जिसको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। सॉरी मैम। उनकी पहली पिक्चर, शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं। सॉरी ध्यान नहीं। मेरे तो बहुत पसंदीदा फिल्म मेकर हैं विनोद चोपड़ा। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें उन्होंने बनाई हैं। जी मैम। कौन कौन सी बनाई है, नाम बताओ। मैम अभी जो लेटेस्ट में 12th फिल्म बनाई है, एक हम्म, परिंदा है, और अभी तो याद कर पाऊँ सब। हम्म। आपका नाम भी है और मूवीज का शौक भी है, बहुत सारी, 3 इडियट्स, यस मैम, लगे 3 रहो मुन्ना भाई, पीके, जी मैम। है ना, जी 1942, लव स्टोरी, ये सब उन्हीं की फिल्में हैं। यस मैम, अभी काफी याद हिट हुई हैं, तो मैम। इसको आप ध्यान देना है, क्योंकि फिल्मों का आपने लिखा भी है। जी मैम। तो ये जो भारतीय फिल्में हैं, जैसे अभी 12th फेल बनी है ना, जी 12th फेल, कितना इसने कमाई की है? मैम 200 के अराउंड कमाई की है। 200 200। करोड़। 200 अच्छा। करोड़। और एनिमल मूवी ने कितनी कमाई की? मैम 400 करोड़ के आसपास। क्या कारण है कि एनिमल जैसी मूवी उससे डबल इनकम कर रही है, और 12th फेल मूवी जो एजुकेशन पर बेस्ड है वो उससे आधी कमाई कर रही है? मैम मुख्य कारण तो ये हो सकता है कि लोगों को इंटरटेनमेंट के माध्यम से जो रहा है, वो जिसे बोला जाता है मिर्च मसाला, वो एनिमल मूवी में ज़्यादा रहा है। हम्म, और जो सामाजिक लोगों में अधिकतर ऐसी मूवी ज़्यादा देखी जाती है जो जिसमें थोड़ा इंटरटेनमेंट मिर्च मिर्च मसाला हो, ऐसी मूवी। मिर्च मसाला, जी हाँ। क्या मतलब मिर्च मसाले को? मैम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जो। शेरनी मूवी देखी थी? जी सर मैम जी। क्या थी शेरनी मूवी? मैम एक जिसमें एक टाइग्रेस रहती है जो लोगों के ऊपर अटैक करती है, उसको संरक्षण के लिए मूवी थी। जो टाइग्रेस आदमखोर हो जाती है उसके, हम्म, तो लोगों के बचाव के लिए, तो टाइग्रेस और लोगों के बचाव के लिए। किसने कास्ट किया था, कौन थे उसमें? मैम श्री विद्या बालन। श्री विद्या बालन। श्री फॉरेस्ट से रिलेटेड है वो पूरी मूवी, जी है ना? तो अल्टीमेटली आपको उस मूवी से, क्योंकि आपको फिल्में देखना भी पसंद है, उस मूवी में अल्टीमेटली विद्या बालन जो रहती हैं, वो अपना जो काम करने का तरीका होता है उसको बदल देती जी हैं। मैम। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से जो यंग एनर्जेटिक लोग एक अच्छी सोच के साथ अधिकारी बनना चाहते हैं और अपने अनुभवों से वो खुद को बदल देते हैं? मैम वो जैसे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे किसी भी क्षेत्र में क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की प्रवृत्ति अपना कर ही वो कार्य करने रहते हैं। तो क्या आपके पिताजी क्या करते हैं? मैम कृषि कर। कृषि करते हैं। ठीक है, इसको सोचना अच्छे से कि जी क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस हैं, जी है ना? जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, जी। क्या होता है ये किस चीज की लड़ाई है? मैम मुख्यतः जो जंगल काटे जा रहे हैं, जो अ, जिसके कारण सॉरी अरे क्यों माफी नर्वस चाहता हो रहे हो भाई? इंजीनियरिंग की है आपने, सिविल इंजीनियर होके ऐसा नर्वस हो गए तो कैसे चलेगा? हम्म एक सिविल इंजीनियर के तौर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, है ना, हूँ। जी क्या आपके रोल हो सकता है? क्योंकि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को हर तरह का रोल प्ले करना पड़ता है जी ना, मैम। उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, कंस्ट्रक्शन के अगर कोई काम हो रहे हैं वो भी देखना है जी ना, फाइनेंशियल चीजें भी देखनी है, प्रोटेक्शन भी करना है, बहुत सारे मल्टी फेसेटेड वर्क है उसके पास में। और एक सिविल इंजीनियर रहते हुए आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। जी क्या कर सकते हो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए?
में मुख्यतः जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कार्य रहते हैं, जैसे समर सीजन में छोटे छोटे जलाशय बनाना और चेक डैम्स बनाना, या जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के लिए वाटर कंजर्वेशन की बात होती है, उनमें अपना योगदान दे सकते हैं। और साथ ही में एक एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। हम्म, अच्छा, ये क्या लिखा है आपने पहली हॉबी? कृति कार्य या कवि कार्य क्या है? कृषि कार्य। कृषि कार्य, अच्छा ओके। कृषि कार्य में, जो कृषि में हम देखते हैं जंगलों के अंदर में जी स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है ना, जी मैम। क्या वो कितना लाभकारी है? लाभकारी ज्यादा है या नुकसानदायक है स्लैश एंड बर्न? मैम ज़्यादा हानिकारक ज़्यादा है, हम्म, क्योंकि इसके दौरान जो जो झाड़ियाँ या पेड़ों की कटाई होती है वो अधिक होती है, और लाभ इसके कम है। मुख्यतः सर लाभ में एक ही तरह से देखा जाता है कि सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, हम्म। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज़्यादा है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना तो ये तो हमारा हम इसकी तो बहुत बात करते हैं। पर मैम एक एक नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव तरीके से हो तो गया। फिर क्यों किया जाता है स्लैश एंड बर्न? सर ये मैम ये पहले ऐसी प्रवृत्ति थी, और इसको काट के ऐसे करना, पर अभी हाल ही के दिनों में अभी ऐसा कुछ अभी नहीं अब कहीं नहीं होता है? होता है, पर बहुत कम मात्रा में होता मध्य है। प्रदेश में कहीं होता है? मैम ईस्ट ईस्ट एरिया में कुछ इलाकों में होता है। कौन से जिलों में? मैम मंडला हो गया, उमरिया साइड। देखा है आपने? मैम ऐसे सुना है, सुना कम है? होता है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं हो पाता। ठीक है, थैंक यू विनोद। अभी आपने बताया कि विनोद जी आप खेती करते हैं, आपके परिवार खेती करता है जी सर। और रुचि भी आपकी जो है कृषि कार्य में है। जी सर। अब खेती करने वाले किसानों की आपकी जमीन एक ऐसी जगह है जहाँ पे निकट ही रिजर्व फॉरेस्ट है, जी सर। या रिजर्व फॉरेस्ट से थोड़ा दूर भी है, और आप देखते हैं कि रात में जो है जंगली जानवरों का वहाँ पर जो है बड़ा, मतलब खेती को जो है बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं अक्सर। जी सर। और आपने ऐसी खेती लगा रखी है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने आ, आ, खेती आप ऐसी कर रहे हो जमीन के नीचे कुछ उग रहा है, फॉर एग्जांपल आलू, प्याज, लहसुन और ये सब। जी सर। उनसे रक्षा करने के लिए आपने रात में जो है, जो आपकी फेंसिंग है वहां पे जो है करंट छोड़ दिया है। ठीक है, छोड़ते किसान अक्सर अक्सर पढ़ने में आता है, और उनसे रक्षा, और एक करंट से जो है एक जानवर की मृत्यु हो जाती है। जी सर। अब इसकी रिपोर्ट जो है पुलिस में आपके खिलाफ में एक रिपोर्ट दर्ज हो जाती है कि भाई जंगली जानवर, आप जानते वन जीव संरक्षण अधिनियम करके कुछ है ऐसा। जी सर। तो उसमें उसमें यदि कोई ऐसा प्रोविजन है, तो क्या आप जानते हैं कि ऐसी कुछ चीजें हो सकती है आपके लिए जो खतरनाक हो सकती है? सर इसके दौरान सर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1973 के सहित कुछ जुर्माना या फिर अ, सजा का प्रावधान हो सकता है सर, जो जिससे यानी वाइल्ड लाइफ की मृत्यु हुई उसे कनेक्ट करें। हम्म। एक्ट 1972। पहले 77 बोल रहे था। Am I audible properly, sir? तो इसमें क्या सभी जानवरों पर लागू है एक्ट? सर इसमें शेड्यूल बने हुए 4, राइट। उसी के आधार पर जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं उसके आधार पर प्रावधान है सर, कि कौन सा वाइल्ड लाइफ ज़्यादा महत्व है। जैसे शेड्यूल 1 में ब्लैक बक हो गया, उसी के आधार पर सब प्रावधान। अच्छा, शेड्यूल 4 नहीं है, शेड्यूल 5 है, ठीक है, और भी नहीं। सॉरी शेड्यूल सर, 4 नहीं है, शेड्यूल 6 है। तो लेकिन शेड्यूल आप 4 मत बोलिए, 6 है, तो छठे में क्या है? सॉरी सर, 2022 में अमेंडमेंट में शेड्यूल 4 किए गए थे सर, और 2 शेड्यूल हटाए गए थे, और 6 शेड्यूल सर वर्मी था सर। वर्मिन था, जी सर। वर्मिन को उसमें से हटा दिया, जी सर। जरूरत भी नहीं थी फिर, तो 4 5 रहे, फिर सर 4 कर दिए।
जी सर, तो 6 थे सर, हाँ। 4 रहे। 4 जी सर। और क्या अमेंडमेंट हुआ है नया जो आप वाइल्ड लाइफ एक्ट में बोल रहे हो? सर उसमें एक साइट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर प्लांट स्पीसीज को ऐड किया गया है। नहीं, ये तो पहले से थी, जी सर। जो प्लांट स्पीशीज है ना, जी सर। वो तो पहले से थी। जी सर। ये 22 जो आप बोल रहे हैं ना, 22 या 23 जो भी अमेंडमेंट बोल उसमें नहीं था, ये पहले से था। जी सर। तो मतलब ये हुआ कि जो शेड्यूल है उसमें एनिमल भी है, प्लांट स्पीशीज प्लांट भी स्पीसीज। है ना। जी सर। तो अभी साहब का सवाल क्या था? सर जो कृषि जो खेती में जो तार फेंसिंग करते हैं, जो लाइट करंट लगाते हैं हाँ, तो उसके उसमें क्या करें, किसने करंट लगा दिया जी सर। और कोई शेड्यूल एनिमल मर गया जी सर। करंट लगने से, तो उस पर क्या प्रावधान है, ऐसे पूछ रहे थे। जी सर। सर इसकी सटीक जानकारी तो नहीं है सर, माफी चाहूँगा सर। ठीक है, तो आ, मैडम ठीक है विनोद, आपका इंटरव्यू खत्म करते हैं। और आप जो है ना ये एक्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लो, ओके। थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग जो है, आप टेंशन में बताओ, मेरे सवाल के जवाब ऐसे बहुत नॉर्मल थे, जी फिर भी आप एकदम स्ट्रेस में आ रहे हो, जी तो इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? फर्स्ट मौके फर्स्ट टाइम दिया था सर। अच्छा, फर्स्ट मॉक है आपका, जी, और ये इंटरव्यू भी पहला ही है? पहला ही। सिविल सर्विसेज का भी दिया होगा? नो, सिर्फ फॉरेस्ट ही है? फॉरेस्ट ही। क्यों, इसका एग्जाम तो दिया होगा ना? मैम एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ फॉरेस्ट ही। सिर्फ फॉरेस्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, क्यों? मैम स्टार्टिंग से ही मतलब एक ग्रेजुएशन के बाद ही सर मैं फॉरेस्ट की तरफ फोकस करा था। तो अच्छा, सिविल का ऐसा इतना क्यों फॉरेस्ट की तरफ ही फोकस करें? सर मैम सिलेबस के अकॉर्डिंग से देखा कि सिविल का सिलेबस थोड़ा वास्ट होगा हम्म, और फॉरेस्ट का थोड़ा कम सिलेबस था, तो मेरे को लगा कि फॉरेस्ट में बेहतर हो सकता है सर। अच्छा, ठीक है। तो अभी अब अपने सब्जेक्ट जो है ना, इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा, अभी हमने उसको बहुत टच नहीं किया है, ओके। तो उसको भी देखो। और बाकी जो विषय हैं, है ना, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उस पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें जी हैं, मैम। क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो पद आपने भरे हैं इनके, जी मैम। सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल, है ना, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एनवायरनमेंट के अभी करंट के क्या इश्यूज चल रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें जी मैम। और अच्छे से देख के जाओ, है ना, और इम्प्रूव करो। अभी डेट तो आई नहीं है ना, जी मैम। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। बाकी जो ठीक है, नॉलेज कम हो चलेगा। जो जो फीडबैक दे रहे हैं ना मैडम, उसको ध्यान से सुनो और उस पर अमल करना। ओके सर। मतलब आपको अभी थोड़ी कसर है ना, और तैयारी करो। और करना, एक बार और आना, है ना, ठीक है।